अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एक्सप्लोरेशन। तो आज हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विथ अदर साइंसेस। तो हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं। आज उसके टॉपिक पढ़ेंगे रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विथ अदर साइंसेस, के बायोलॉजी का दूसरी साइंसेस के साथ क्या रिलेशनशिप है, कि क्यों हम बायोलॉजी को एक मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट कहते हैं और कैसे वो दूसरी साइंसेस के साथ लिंक्ड करता है। तो बात करें बायोलॉजी की, तो ये साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो काफ़ी साइंस की ब्रांचेस के साथ लिंक्ड करती है। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लें, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो मूवमेंट है वो फिज़िक्स के अंदर लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करती है। यानी कि जब हम मूव करते हैं तो हम लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करते हैं। तो इस वजह से हम बायोलॉजी को एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस भी कहते हैं, कि जो साइंस दूसरी साइंसेस के साथ लिंक्ड करे। तो अब इसकी काफ़ी एग्जांपल्स हैं, अब वो पढ़ लेते हैं। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आ जाती है बायोफिज़िक्स। तो ये फिज़िक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम फिज़िक्स के टेक्निक्स को, फिज़िक्स के लॉस को हम अप्लाई करते हैं एक्सप्लेन करने के लिए लाइफ के प्रोसेसेस को। यानी कि हम लाइफ के प्रोसेसेस को एक्सप्लेन करने के लिए फ़िज़िक्स के लॉस और टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं, कि हम इसके ज़रिए यानी कि फ़िज़िक्स के लॉस के ज़रिए हम लाइफ के प्रोसेसेस को एक्सप्लेन कर पाएँ। अब फिज़िक्स का बायोलॉजी के अंदर काफ़ी और जगहों पे भी काम है। जैसे कि अगर हम बात करें अल्ट्रासाउंड की, तो उसके अंदर हम साउंड वेव्स का यूज़ करते हैं। किसके अंदर? अल्ट्रासाउंड के अंदर। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अल्ट्रासाउंड के अंदर हम साउंड वेव्स का यूज़ करते हैं, जो फिज़िक्स से बिलोंग करती हैं। उसके अलावा हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट मटेरियल की लोकेशन के लिए, यानी कि डिफरेंट मटेरियल्स की लोकेशन फाइंड करने के लिए आइसोटॉप्स का भी यूज़ करते हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स, वो भी फिज़िक्स से बिलोंग करते हैं, तो उनका हम यूज़ करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट मटेरियल्स की लोकेशन को फाइंड करने के लिए। तो ये हुआ बायो और फिज़िक्स का रिलेशनशिप। अब आ जाते हैं दूसरी, बायोमैथमेटिक्स, जिसको हम बायोमेट्री भी कहते हैं। अब मैथमेटिक्स का बायोलॉजी के साथ क्या रिलेशनशिप है? तो ये मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जो हमें डेटा कलेक्ट करने में मदद देती है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लें मलेरिया पेशेंट्स की, तो हमें अब मलेरिया पेशेंट्स का डेटा चाहिए, तो हम उसके लिए मैथमेटिक्स का यूज़ करेंगे। यानी कि हम उसके अंदर मैथमेटिक्स का यूज़ करेंगे। जैसे कि हमें चाहिए कि एक ईयर के अंदर, इस ईयर के अंदर कितने मलेरिया पेशेंट ज़ाहिर हुए हैं, यानी कि कितने लोगों को मलेरिया हुआ है और किस मंथ में ज़्यादा लोगों को मलेरिया हुआ है। तो उन सब के लिए हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें मैथमेटिक्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से ये रिलेशनशिप है बायो का मैथमेटिक्स के साथ। अब आ जाते हैं बायोकेमिस्ट्री के ऊपर। तो ये एक ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसके अंदर हम ऐसे मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं जिससे यानी कि हमारे सेल्स या हम मिलके बने हुए हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स की स्टडी हम करते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। अब इसके अंदर हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर ऐसे प्रोसेसेस की स्टडी भी करते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं। यानी कि ऐसे केमिकल प्रोसेसेस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं, उनकी स्टडी हम करते हैं बायोकेमिस्ट्री में। और इसके अंदर हम ये भी स्टडी करते हैं कि कैसे बायोमॉलिक्यूल्स बनते हैं, यानी कि कैसे वो बनते हैं और वो कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। यानी कि केमिकल फंक्शन कौन कौन से परफॉर्म करते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। उसके बाद आ जाती है बायोजियोग्राफी। तो ये एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी करते हैं, कि हमने कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स को किस किस रीजन में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो हमने हमारे जो अर्थ है उसको डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अब उस हिसाब से हमने डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करके रखा हुआ है उनके इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से। यानी कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में रहते हैं और कुछ डिफरेंट में। अगर हम अपनी एग्जांपल ले लें, तो हम ना ही पानी में रह सकते हैं और ना ही हम ऐसी जगह पे रह सकते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो, या ना ही हम ऐसी जगह पे रह सकते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो। तो हमने बायोजियोग्राफी के अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म की, यानी कि ऑर्गेनिजम्स के डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी करते हैं, कि हमने कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स को किस किस जियोग्राफिकल रीजन में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। बायो इकोनॉमिक्स ये एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं। यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। यानी कि हम जैसे एग्जांपल ले लें मीट की। अब हम जितना मीट ज़्यादा प्रोड्यूस करवाएंगे, हमारे लिए उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो जो ऑर्गेनिज़म हमारे इकोनॉमिक्स के साथ रिलेटेड होता है, उनकी स्टडी हम करते हैं बायो इकोनॉमिक्स के अंदर।
इसके अंदर हम डिफरेंट प्रोसेसेस देखते हैं कि कैसे हम ज़्यादा वैरायटी प्रोड्यूस करवा सकते हैं जिससे हमें ज़्यादा प्रॉफिट होते हैं। तो उन सब की स्टडी हम करते हैं बायो इकोनॉमिक्स में। बायोलॉजी के फादर कौन है? तो पहले हम जो बायोलॉजी के फादर हैं वो हम कहते हैं एरिस्टोटल को, क्योंकि उन्होंने बायोलॉजी में डिफरेंट थ्योरीज दी हैं, यानी कि डिफरेंट वर्क किए हैं, और उन्होंने ही 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट रखा था। इस वजह से हम उन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं, एरिस्टोटल को। उसके बाद हम फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी कहते हैं चार्ल्स डार्विन को, क्योंकि उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी थी और उन्होंने डिफरेंट वर्क यानी कि बहुत ज़्यादा काम किया है बायोलॉजी के अंदर, डिफरेंट बुक्स भी लिखी। इस वजह से हम उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी कहते हैं। तो अगर अब भी आप लोगों का कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है जो आप लोगों को नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर दूंगी। अल्लाह हाफ़िज़।